आय में वृद्धि करने के लिए और सूचना उनके घर द्वार तक पहुंचाने के लिए ढेरों कदम उठाए हैं। और इसमें किसानों की वृद्धि में भी आपको बदलाव दिखे होंगे। बीज से लेकर मिट्टी की सेहत तक, बीमा से लेकर सिंचाई तक, न्यूनतम समर्थन मूल्य से लेकर बाजारों तक एक व्यापक दृष्टिकोण से हर कदम पर किसानों का सशक्तिकरण हुआ है। आज की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2022-23 के लिए खरीफ की 14 फसलों की सब वैरायटी सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का अनुमोदन किया गया है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बुआई के समय अगर किसानों के ये आश्वासन होता है कि क्या दाम मिलने वाला है, तो उससे उनका मनोबल भी बढ़ता है और उनको दाम भी बेहतर मिल पाते हैं। आपको ज्ञात होगा 2018-19 में जब सरकार ने निर्णय लिया कि लागत प्लस 50% पर एमएसपी तय करेंगे, उसको हमने लगातार लागू भी किया और उसके पालन के कारण किसानों को अच्छे दाम भी मिले, उनकी कमाई भी बढ़ी और बहुत सारे और कदम इसके साथ साथ कृषि के क्षेत्र में मोदी जी की सरकार ने उठाए हैं। चाहे वो 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो या किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 16 लाख करोड़ रुपए किसानों को देने की बात हो, कम ब्याज दर पर वो मिलते हैं। यहाँ तक कि पीएम किसान सम्मान निधि जो पिछले कुछ दिन पहले ही एक किस्त जारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जारी की, उसको मिलाकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए अब तक किसानों के खाते में जा चुका है। दुनिया भर में फर्टिलाइजर के दाम बढ़े, उसके बावजूद 2,10,000 करोड़ की सब्सिडी इस साल हम दे रहे हैं। पिछले साल 1 लाख करोड़ थी, तो इस साल 2,10,000 करोड़ हो गई है, यानी कि दुगनी से ज़्यादा सब्सिडी फर्टिलाइजर पर हुई। लेकिन किसानों पर हमने कोई बोझ नहीं पड़ने दिया है। माइक्रो इरिगेशन स्कीम्स को देश भर में लागू किया गया, पर ड्रॉप मोर क्रॉप की योजना को आगे बढ़ाते हुए नेचुरल फार्मिंग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। नैनो फर्टिलाइजर्स का उपयोग करने के लिए उसको भी लॉन्च किया गया है और 22 करोड़ किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड देने का काम भी मोदी जी की सरकार ने किया। छोटे किसानों की ताकत बढ़े तो 10,000 एफपीओस बने, 6,865 करोड़ रुपया इसके ऊपर लागत आएगी, ये भी बजट में प्रावधान किया गया। तो खाद्य तेलों की बात करें तो दलहन तेलन की जहां एक और खरीद बढ़ाई है, वहीं पर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में पाम ऑयल को बढ़ावा देने के लिए इसमें भी 11,000 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया। ये मैंने कुछ बिंदु आपके सामने बताए जो पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने किसान कल्याण के लिए और कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। अगर आज की मैं बात करूं तो एमएसपी के जो दाम बढ़े हैं, इसमें तिल की एमएसपी में 523 रुपए की वृद्धि इस साल होगी। मूंग पे 480 प्रति क्विंटल इसकी वृद्धि है। सूरजमुखी बीज पर 385 रुपए प्रति क्विंटल और रामतिल पर 357, तो कपास मध्यम रेशा पर 354 रुपए, सोयाबीन पर जो सोयाबीन पीला पर 350 रुपए की वृद्धि होगी और तूर पर 300 रुपए की वृद्धि है। उड़द पर 300 रुपया, मूंगफली पर 300 रुपया, ज्वार हाइब्रिड पर 232 रुपए, ज्वार मालदंडी पर 232 रुपए, रागी पर 201 रुपया, धान पर 100 रुपया, धान सामान्य पर 100 रुपया और धान ग्रेड ए पर 100 रुपया, बाजरा पर 100 रुपया और मक्का पर 92 रुपये। अगर आप इसको तुलना के रूप में देखेंगे तो 2014-15 से पहले मात्र गिनी चुनी खरीफ फसलों पर खरीद होती थी, शायद 1-2 के ऊपर। लेकिन बड़ा बदलाव मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ कि बाकी फसलों को भी इसमें जोड़ा गया और किसानों की आय भी बढ़ी। हालांकि कृषि के बजट में भी जो बढ़ोतरी हुई वो आप सबके सामने है कि कैसे उसमें हजारों करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। आज से कुछ साल पहले 2013-14 में जहां मात्र 21,000 करोड़ रुपए इसका बजट होता था, वो बढ़कर 1,26,000 करोड़ रुपया हुआ है। ये अपने आप में दिखाता है कि कितना बड़ा बदलाव इसमें हुआ है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको विस्तार में और बताऊं
ये जब हम 1.5 गुना की बात करते हैं, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन उत्पादन लागत में परसेंटेज वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो तिल में 50%, मूंग पर 50%, सूरजमुखी बीज पर 56%, राम तिल पर 50%, कपास मध्यम रेशा पर 50%, सोयाबीन पर 53%, तूर पर 60%, उड़द पर 59%, मूंगफली पर 51%, जवार हाइब्रिड पर 50% और रागी पर 50%, धान पर 50%, बाजरा पर 85% और मक्का पर 50%। तो 50% से ऊपर ही सारे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 8 फसलों में तो कम से कम 1.5 गुना है ही। जो बाकी 6 फसलें हैं उनमें जैसे बाजरा पर 1.85 टाइम्स है, 1.85 गुना है, तूर पर 1.6 गुना है, उड़द पर 1.6 गुना है, सनफ्लावर पर 1.56 गुना है, सोयाबीन पर 1.53 गुना है। तो कुल मिलाकर इस पे लगातार इसको बढ़ावा देने का काम किया, किसानों की आय भी बढ़ी और जो लागत प्लस 50% पे तो हमने किया ही। इससे अगर आप पहले की सरकारों की तुलना में देखेंगे, पहले कम खेती होती थी, न्यूनतम खरीद होती थी, उच्च आयात निर्भरता होती थी और अत्यधिक उपभोक्ता मूल्य था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.